हाय फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं तो कौन कौन से जनरल रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। हमने उसमें पढ़ा कि किस तरीके से हम टेंस को बदलते हैं, हम कैसे कंजक्शन का प्रयोग करते हैं और कैसे प्रोनाउन का चेंज किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब का क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारी चीज़ें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट 1 में कंप्लीट कर ली। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के जनरल रूल्स को सीखने के लिए इसका पार्ट 1 देखें और उसके बाद पार्ट 2 को कंटिन्यू करें। पार्ट 2 में हम जनरल रूल्स के अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ स्पेशल रूल्स हैं जिनको हम पार्ट 2 में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आइए एक एक करके उन रूल्स को देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। स्पेशल रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। स्पेशल रूल्स हैं कुछ जिनका प्रयोग हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। तो रूल नंबर 1 है, उसको हम समझते हैं पहले क्या है ये। If the reported speech has two actions which are both in the past continuous tense, its tense will not change while converting into indirect speech. रूल 1 ये कहता है कि जब डायरेक्ट स्पीच में हमें कोई दो एक्शन दिए हुए हों और दोनों एक्शन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हो तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। यहाँ पे इसका उदाहरण दिया गया है। She said the cat was running and the dog was chasing। यहाँ पे देखिए she said हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि पास्ट टेंस में है। इसके अकॉर्डिंग, जनरल रूल के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होना चाहिए था, लेकिन रूल नंबर 1, स्पेशल नॉर्म्स का रूल नंबर 1 हमको बोलता है कि जब डायरेक्ट स्पीच में दो एक्शन दिए गए हों और दोनों ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हो तो हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए वॉज रनिंग, द कैट वॉज रनिंग पहले क्लोज में पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, दूसरे क्लोज में द डॉग वाज चेजिंग इट, ये भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच में दो एक्शन दिए गए हैं और दोनों ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है, तो हम जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम टेंस को बदलेंगे नहीं, सिर्फ हम कंजक्शन को जोड़ करके सेंटेंस बना देंगे। नीचे इसका आंसर देखिए। शी सेड दैट द कैट वाज रनिंग एंड द डॉग वाज चेजिंग इट। हमने सिर्फ कंजक्शन दैट का प्रयोग किया और सेंटेंस के टेंस को चेंज नहीं किया, तो हमारा आंसर ये हो गया शी सेड दैट द कैट वाज रनिंग एंड द डॉग वाज चेजिंग इट। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का आंसर होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है कि मस्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ शैल हैव टू व्हेन इट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी और कंपल्जन। रूल नंबर 2 के अनुसार जब किसी सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में कोई नेसेसिटी या कंपल्जन, कोई अनिवार्यता या बाध्यता का एहसास हो तो हम शैल हैव टू की जगह पे मस्ट का प्रयोग करते हैं, और जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जो टेंस का चेंज होगा वो शैल हैव टू के अकॉर्डिंग होगा, न कि मस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, ही सेड आई मस्ट फिनिश दिस बुक ऑन मंडे। यहाँ पे जो स्पीकर है वो बोल रहा है कि मुझे ये किताब मंडे तक फिनिश करनी है। यहाँ पे बाध्यता है या अनिवार्यता है, इसका सेंस है, तो शैल हैव टू की जगह पे यहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया। ये सेंटेंस होना चाहिए था ही सेड आई शैल हैव टू फिनिश दिस बुक ऑन मंडे, लेकिन जब हमको लगा कि इसमें नेसेसिटी और कंपल्जन का सेंस आ रहा तो शैल हैव टू को हमने रिप्लेस कर दिया मस्ट से। अब जब हम इसका पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हमारा आंसर होगा ही सेड दैट ही वुड हैव टू फिनिश दैट बुक ऑन मंडे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब शैल हैव टू में नेसेसिटी और कंपल्जन का सेंस आएगा तो हम उसकी जगह पे मस्ट का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो टेंस का चेंज शैल हैव टू के अकॉर्डिंग होगा। रूल नंबर 3, इन केस ऑफ विशिंग गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून and good evening, said to is changed into wished। रूल नंबर 3 कहता है कि जब हम किसी को गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग विश करते हैं तो said to विश्ड में चेंज हो जाता है।
इसका ही दूसरा पार्ट है। इन केस ऑफ विशिंग गुड नाइट, गुड बाय एंड फेयरवेल, सेड टू इज चेंज्ड इनटू बेड। जब हम किसी को गुड नाइट, गुड बाय या अलविदा, फेयरवेल जब हम बोलते हैं तो सेड टू बेड में चेंज हो जाता है। तो आप इसको ठीक से समझिए। जब हम किसी की ग्रीटिंग करते हैं, किसी को वेलकम करते हैं, तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, इन सब से जब हम उसकी ग्रीटिंग करते हैं तो सेड टू विश्ड में चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम किसी को अलविदा कहते हैं, गुड नाइट, गुड बाय या फेयरवेल बोल के, तो सेड टू बेड में चेंज होता है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनको देखें। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो इसका आंसर होगा ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। दूसरा उदाहरण है ही सेड टू मी गुड नाइट, यहाँ पे इसका आंसर होगा शी बेड मी गुड नाइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ग्रीटिंग होगी तो गुड सेड टू विश्ड में चेंज हो जाएगा, और जब फेयरवेल का सेंस होगा तो सेड टू बेड में चेंज होगा। रूल नंबर 4, इफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सोरो, ग्रीफ और पेन, सेड टू इज चेंज्ड इनटू एक्सक्लेम्ड विद सोरो और एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें ये सोरो, ग्रीफ और पेन का सेंस आए तो हम सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सोरो और एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में चेंज कर देंगे। सोरो मतलब दुख और ग्रीफ मतलब गहरा दुख, पेन मतलब कष्ट, पीड़ा। तो जब इनका सेंस होता है तो डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ लिखेंगे। कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। शी सेड, अलास आई हैव लॉस्ट माई गोल्ड नेकलेस। उसने कहा, अरे बड़े दुख की बात है, मैंने अपना गोल्ड नेकलेस खो दिया। अब यहाँ पे सेड चेंज हो गया एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। देखिए नीचे इसका आंसर, शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट शी हैड लॉस्ट हर गोल्ड नेकलेस। तो अलास हट गया और सेड हमारा चेंज हो गया एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। और बाकी टेंस का चेंज जनरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हुआ। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था जिसको हमने इनडायरेक्ट बदलते समय पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। हैव लॉस्ट प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस दे रहा है, हमने इसको हैड लॉस्ट कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब कोई सोरो, ग्रीफ और पेन का सेंस आए तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते समय एक्सक्लेम्ड विद सोरो से इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। रूल नंबर 5, इफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस जॉय, सेड टू इज चेंज्ड इनटू एक्सक्लेम्ड विद जॉय। रूल नंबर 4 का ही ये सब पार्ट है। जब किसी सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें जॉय यानी खुशी का एहसास हो तो सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय में कन्वर्ट कर देंगे। नीचे उदाहरण दिया गया, राजू सेड, हुर्रा आई हैव पास्ड। राजू ने कहा, बड़े खुशी की बात है, मैं पास हो गया। तो यहाँ पे सेड, हुर्रा को हटा दिया और सेड को हमने चेंज कर दिया एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। तो हमारा आंसर हुआ राजू एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड पास्ड। यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था डायरेक्ट स्पीच में, उसको हमने जनरल रूल्स को फॉलो करते हुए पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया। तो जब कभी भी हमें सेंटेंस में खुशी का एहसास होगा तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल है, इन ऑर्डर टू मेक ए रिक्वेस्ट मोर एम्फेटिक वी यूज डू इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जब हम किसी निवेदन को और ज़्यादा जोर दे के बोलते हैं तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग करते हैं। वाइल चेंजिंग सच सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी रिमूव डू फ्रॉम द सेंटेंस। लेकिन जब हम ऐसे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम डू को हटा देते हैं। नीचे उदाहरण दिया गया, शी सेड टू मी डू कम अगेन। उसने मुझसे कहा, जरूर आना, अगली बार या फिर से या दोबारा जरूर आना। तो यहाँ पे डू का प्रयोग किया गया है, इस पे रिक्वेस्ट पे जोर दिया गया कि जरूर आना। कम अगेन मतलब आना, फिर से आना, लेकिन डू कम अगेन यानी अगली बार ज़रूर आना। तो यहाँ पे डू का यूज़ किया गया सेंटेंस में और ज़्यादा स्ट्रेस और एम्फेसाइज देने के लिए। ये डायरेक्ट स्पीच में है, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सेड टू रिक्वेस्टेड में चेंज हो गया, सी रिक्वेस्टेड मी
टू कम अगेन, तो डू को हमने यहाँ पे हटा दिया, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने कंजक्शन के तौर पे टू का प्रयोग किया। तो हमारा आंसर हो गया शी रिक्वेस्टेड मी टू कम अगेन। हमने डू का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं किया, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। रूल नंबर 7 लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस के बारे में हमें बताता है। सेंटेंसेज स्टार्टिंग विद लेट आर जनरली इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। लेट से शुरू होने वाले वाक्य जनरली इम्पेरेटिव वाक्य होते हैं। लेट कन्वेज द सेंस ऑफ सम सजेशन और प्रपोजल। लेट हमें किसी सजेशन या प्रपोजल का सेंस देता है, कोई सुझाव या प्रस्ताव की बात करता है। तो इसका प्रयोग हम निम्न तरीके से करेंगे। शी सेड टू मी लेट अस गो टू मार्केट। ये डायरेक्ट स्पीच है। शी सेड टू मी लेट अस गो टू मार्केट, ये एक सुझाव है। उसने मुझसे कहा कि मार्केट चलते हैं, सुझाव दिया, प्रस्ताव दिया कि चलो मार्केट चलते हैं। अब हम इसका दो तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में बना सकते हैं। शी सजेस्टेड मी, सेड टू चेंज हो गया सजेस्टेड में। शी सजेस्टेड मी, अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो हम कंजक्शन टू का प्रयोग कर रहे हैं। टू और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता है। तो टू गो टू मार्केट, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। लेकिन अगर हम टू का प्रयोग नहीं करना चाहे, टू की जगह पे दैट का प्रयोग करेंगे, तो हम लेट की जगह पे, लेट का सेंस देने के लिए हम शुड इसमें एक अलग वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए नीचे इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। सेम सेंटेंस को जब हमने इनडायरेक्ट में बदला और टू की जगह पे दैट का प्रयोग किया तो हमने शुड एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ किया। देखिए शी सजेस्टेड मी दैट वी शुड गो टू मार्केट। अब यहाँ पे सजेस्टेड अपनी जगह पे, सेड टू की जगह पे सजेस्टेड आ गया और हमने टू की जगह पे दैट कंजक्शन का प्रयोग किया। और ऐसी स्थिति में अस जो कि हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन था उसको हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन वी में चेंज किया और लेट का सेंस देने के लिए हमने शुड एक नए वर्ड का प्रयोग किया। तो हम दो तरीके से इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। दोनों ही आंसर आपके सही हैं, कोई भी एक आंसर आप लिखेंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तो इसका ध्यान रखें। एक उदाहरण और इसका यहाँ पे दिया गया है। ही सेड टू मी लेट अस परचेज दिस हाउस। उसने मुझे प्रस्ताव दिया कि चलो ये घर खरीद लेते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही प्रपोज्ड मी टू परचेज दैट हाउस। दिस की जगह दिस को हमने दैट में कन्वर्ट कर दिया। ही प्रपोज्ड, सेड टू प्रपोज्ड में चेंज हो गया। ही प्रपोज्ड मी, और हमने इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो टू से इसको स्टार्ट किया, मतलब कंजक्शन टू का प्रयोग किया। टू परचेज, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू परचेज, दिस को दैट में कन्वर्ट कर दिया तो दिस की जगह पे दैट आ गया, तो दिस हाउस दैट हाउस हो गया। तो हमारा आंसर हुआ ही प्रपोज्ड मी टू परचेज दैट हाउस। अब हम इसको पिछले सेंटेंस की तरह ही टू की जगह पे अगर दैट का प्रयोग करेंगे तो लेट का सेंस देने के लिए एक बार फिर से हमें शुड का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे किया गया है ही प्रपोज्ड मी दैट वी शुड परचेज दैट हाउस। अस हम इसमें प्रयुक्त हुआ था जो कि एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। जब हम इसको नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे तो हम प्रोनाउन अस को वी में चेंज कर देंगे। तो हमारा आंसर होगा ही प्रपोज्ड मी दैट वी शुड परचेज दैट हाउस। इस तरीके से हमने देखा कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं जिनको हमने इस पार्ट में कवर अप किया। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। और पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक बार देखने के बाद, सीखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने में कोई प्रॉब्लम होगी। मुझे आशा है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को एंजॉय कर रहे होंगे। घर बैठे एक सरल और सिंप्लीफाइड मैनर में इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर सीख रहे हैं। आपके लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह से आप इंग्लिश ग्रामर सीखते रहें, इंग्लिश लिटरेचर सीखते रहें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और उज्जवल भविष्य बनाएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।